हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे एनाटमी जो है हमारी लोअर लिम्ब की, कि लोअर लिम्ब की एनाटमी हमारी जो बेसिक है वो कौन सी है और इसके कौन कौन से मतलब कि आपके पास मसल्स हैं और कंपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अब आपके थाई का रीजन है, कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, कंपार्टमेंट ऑफ लेग है। जो कंपार्टमेंट ऑफ थाई है उसके 3 कंपार्टमेंट्स हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट है और साथ में आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। उसके बाद बात की जाए तो आपके जो कंपार्टमेंट ऑफ लेग है उधर आपके पास इंटीरियर कंपार्टमेंट है, लैटरल कंपार्टमेंट है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, जो इसका एक आप कह रहे हैं आपका डिफरेंस बन जाएगा, वो है ये दोनों का, यानी कि मीडियल कंपार्टमेंट जो है वो आपका होता है थाई के अंदर, लेग के अंदर होता है लैटरल। एल फॉर लेग बन जाता है, एल फॉर ही आपका लैटरल बनता है, यानी कि उसी के अंदर आपका लैटरल कंपार्टमेंट आ जाता है। तो ये आप इस तरह से याद कर लें। इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स कौन से हैं अब आपके जो है ऑफ द थाई, पहले वो बात करेंगे। इंटीरियर, मीडियल और पोस्टीरियर की ऑफ द थाई रीजन वो बात कर लेते हैं। इंटीरियर में आपके पास आते हैं क्वाड्रिसेप, मतलब क्वाड्स भी कहा जाता है, क्वाड्रिसेप भी कहा जाता है। ये जो मसल्स आते हैं क्वाड्रिसेप फेमोरस के वो आ जाते हैं। अब वो कौन से हैं? रेक्टस फेमोरस है जो कि थोड़ा डीप पड़ा होता है, मतलब कि इसके ऊपर मसल ऑलरेडी पड़ी होती है, जो कि वास्टस लेटरालिस है, वास्टस मीडियालिस है और वास्टस इंटरमीडियस है। वास्टस इंटरमीडियस के नीचे ही आपका रेक्टस फेमोरस पड़ा होता है। और जो नर्व सप्लाई है वो आपने याद रखनी है, फेमरल नर्व है। तो यहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई होगी? फेमरल नर्व की सप्लाई है। उसके बाद बात की जाए आपका जो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई रीजन है, वहाँ पे आपके पास जो मसल्स हैं वो है एबडक्टर लॉन्गस आपके पास पाई जाती है, एडक्टर ब्रेविस पाई जाती है, एडक्टर मैग्नस पाई जाती है, पेक्टिनियस है और ग्राशियलस है। अब यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है वो है ऑब्चुलेटर नर्व सप्लाई होती है और थोड़ा सा कभी कभी पार्ट आपका मिलता है शाटिक से भी, जो शाटिक नर्व आपकी आती है पोस्टीरियर रीजन से, वो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई होता है। तो ये आपकी सप्लाई करती है आपके ऑब्चुलेटर नर्व आपके मीडियल कंपार्टमेंट को। उसके बाद बात की जाए आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई रीजन। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आपके पास होते हैं हैम्स, जिसे कहा जाता है या हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है। इसके अंदर बाइसेप फेमोरस है, सेमीटेंडिनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है और जो नर्व सप्लाई है वो है शाटिक नर्व। अच्छा, आगे आपने याद रखना है यही शाटिक नर्व आगे डिवाइड होगी और आपके सारे लेग रीजन को सप्लाई करेगी, इवन फुट को भी सप्लाई करेगी, यहीं से इसकी सारी ब्रांचेस जानी है। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई की है फेमरल नर्व, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई की है आपकी ऑब्चुलेटर नर्व, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई की है आपकी शाटिक नर्व। अब बात करते हैं हम आपके जो है लेग रीजन के। लेग रीजन के जो आपका इंटीरियर कंपार्टमेंट है वहाँ पे जो आपके पास मसल्स हैं वो है टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हालिशियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस और जो नर्व है डीप कॉमन पेरोनियल डीप पेरोनियल नर्व। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जो चीज़ एक याद रखनी है वो ये है कि आपने जो आपकी है ये शाटिक नर्व, शाटिक नर्व आगे जाके डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में। एक है आपके पास कॉमन पेरोनियल नर्व के नाम से और दूसरी आपके पास है पोस्टीरियर टिबियल नर्व। अब पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है आपकी काफ मसल्स को। काफ मसल्स कहाँ होते हैं? आपके पोस्टीरियर रीजन में होती हैं। तो यहाँ कौन सी आपकी होती है? आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व आपके पोस्टीरियर काफ मसल्स को सप्लाई करेगी। और जो आपकी है कॉमन पेरोनियल नर्व ये आगे जाके फिर से 2 में डिवाइड होती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच में और एक डीप ब्रांच में। जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो अब आपके लैटरल जो आपका कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करती है और जो आपका है डीप ब्रांच आपके कॉमन पेरोनियल नर्व की वो सप्लाई किसको करती है? आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। ये किसकी एक्सटेंशन है? ये आपके शाटिक नर्व की ही एक्सटेंशन है। तो आपने ये चीज यहां से याद रखनी है कि जो आपका है इंटीरियर कंपार्टमेंट वो किससे सप्लाई हो रहा है? आपके शाटिक नर्व की आपके डीप पेरोनियल नर्व, क्योंकि शाटिक नर्व डिवाइड होगी कॉमन पेरोनियल नर्व में। कॉमन पेरोनियल नर्व की 2 ब्रांचेस है, डीप पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप वाली करेगी इंटीरियर कंपार्टमेंट को और सुपरफिशियल वाली करेगी आपके लैटरल कंपार्टमेंट को। और एक इसकी और ब्रांच होती है शाटिक नर्व की कॉमन पेरोनियल के साथ पोस्टीरियर टिबियल नर्व। इसे सिर्फ टिबियल नर्व भी कहते हैं लेकिन असल में इसको पोस्टीरियर टिबियल नर्व ही इसको कहा जाता है। तो पीटीएन ये आपको कहां से अप्लाई करती है? आपके काफ मसल्स को। तो ये आपके पोस्टीरियर को करती है। अब इंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन से मसल्स हैं? टिबियालिस इंटीरियर है, एक्सटेंसर हालिशियस लॉन्गस था, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, पेरोनियस टर्शियस है। नर्व सप्लाई कौन सी है? डीप पेरोनियल नर्व है। लैटरल कंपार्टमेंट में कौन सी मसल्स हैं? पेरोनियस लॉन्गस है, पेरोनियस ब्रेविस है और ये इवर्जन में रोल प्ले करती हैं। और कौन सी मसल सप्लाई करती है? सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व करती है। अगर हम बात करें पोस्टीरियर आपका जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है और डीप कंपार्टमेंट, जो सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है वहां पे गैस्ट्रोकेनिमियस सोलियस है, आपके गैस्ट्रोकेनिमियस है, सोलियस है और प्लंटेरिस मसल आपकी पाई जाती है।
और नर्व सप्लाई कौन सी है, पोस्टीरियर टिबियल नर्व है, जिसे टिबियल नर्व भी कहा जाता है। और पोस्टीरियर डीप कंपार्टमेंट क्या है, आपकी जो मसल्स हैं जो डीप अंदर पड़ी हुई वो पॉप्लिटियस है, फ्लेक्सर हालिसिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, टिबियालिस पोस्टीरियर है। और नर्व सप्लाई क्या है, वही आपकी डीप टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व वही सप्लाई करती है। तो ये आपने जो कंपार्टमेंट ऑफ द थाई है मसल्स वो याद रखनी है। अब मैं आपको इनकी बताऊंगी जो इनकी रेंजेस हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि ग्लूटियल रीजन भी है, जहाँ पे आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियस और साथ में ट्रांसवर्स फेशिया लाटा, ऑब्चुरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फेमोरस और साथ में कुछ जेमिला सुपीरियर, जेमिला इंफीरियर और पेरिफॉर्मस जैसी मसल्स पाई जाती हैं, जो कि आपके ड्यूरिंग जो गेट साइकिल है बड़ा रोल प्ले करती है और स्पेशली आपके एबडक्शन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। अब अगर हम बात करें लोअर लिम्ब में हिप फ्लेक्शन की, हिप की बात करें, हिप फ्लेक्शन होती है 0 to 125 डिग्री, 125 डिग्री तक होती है। सॉस मेजर, इलियाकस और रेक्टस फेमोरस जो कि अभी हमने क्वाड्स में पढ़ी, ये रोल प्ले करती है आपकी हिप फ्लेक्शन के अंदर। हिप एक्सटेंशन की बात की जाए तो 0 to 30 डिग्री तक होती है। और कौन सी मसल्स होती हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, हैमस्ट्रिंग की मसल होती हैं, एडक्टर मैग्नस होती है हिप की एक्सटेंशन के अंदर, ग्लूटियस मैक्सिमस आपके हैमस्ट्रिंग्स की मसल और एडक्टर मैग्नस, क्योंकि एडक्टर मैग्नस भी दो पार्ट्स में हो जाता है, तो वो एडक्टर मैग्नस का कुछ पार्ट रोल प्ले करता है हिप एक्सटेंशन में भी। हिप एबडक्शन यानी जो ABD है उससे हम एबडक्शन की बात कर रहे हैं। 0 to 50 डिग्री तक की बात की जाए, इसकी हिप एबडक्शन होती है 0 to 50 डिग्री। और कौन सी मसल्स होती हैं, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और टेंसर फेशिया लाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपका हिप एबडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, आपकी मीडियस ही इन्वॉल्व हो रही होती है, तो ग्लूटियस मीडियस आपकी एबडक्शन में रोल प्ले करती है, साथ में मिनिमस होती है और टेंसर फेशिया लाटा होता है। अलॉन्ग विद देम पेरिफॉर्मस और सार्टोरियस भी रोल प्ले करती है। हिप एडक्शन जो है 0 to 30 डिग्री तक होती है। कौन सी मसल्स होती हैं, ग्राशिलस होती है, एडक्टर लॉन्गस होती है, एडक्टर ब्रेविस होती है, एडक्टर मैग्नस होती है। और अगर बात की जाए कि हिप की मीडियल रोटेशन में 0 to 45 डिग्री है और इसकी जो है आपकी जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन सी हैं, ग्लूटियस मीडियस है, मिनिमस है, टेंसर फेशिया लाटा है और साथ में जितनी आपकी एडक्टर मसल्स हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं मीडियल रोटेशन में। अगर हम बात करें आपकी हिप की लैटरल रोटेशन पे, वो 0 to 45 या 50 डिग्री तक होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है हिप लैटरल रोटेशन। और जो मसल्स हैं वो है पेरिफॉर्मस, ऑब्चुरेटर इंटरनस, आपके ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑब्चुरेटस एक्सटर्नस, क्वाड्रेटस फेमोरस, सुपीरियर जेमिनिस, इंफीरियर जेमिनिस, वही आपके हिप वाली ग्लूटियल रीजन वाली मसल्स वो लैटरल आपके रोटेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपके हैं जो थाई रीजन का कह लें और थोड़ा सा ग्लूटियल रीजन के जो मसल्स हैं ये वो हैं। अच्छा, जो आपके थाई के मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं ना वो आपकी नी मूवमेंट में होती हैं। जो आपके हिप के मसल्स आपके जो मैंने अभी हिप की मूवमेंट बताई हैं वो ग्लूटियल रीजन के और थोड़े से थाई रीजन के मसल्स इन्वॉल्व थे जो आपके हिप की जो मूवमेंट्स थी उनको करवा रहे थे। अब अगर बात करें हम नी की, नी में फ्लेक्शन कौन करवाता है, नी की फ्लेक्शन होती है जब आपके जो हैमस्ट्रिंग्स हैं वो इन्वॉल्व हो, वो कंट्रैक्ट करते हैं, ग्राशिलस इन्वॉल्व होता है, सार्टोरियस इन्वॉल्व होता है और साथ में थोड़ा सा पॉप्लिटियस इन्वॉल्व होता है। अगर नी की एक्सटेंशन की बात की जाए तो क्वाड्रेटस फेमोरस इन्वॉल्व होते हैं, यानी वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, इंटरमीडियस और रेक्टस फेमोरस, ये इन्वॉल्व होते हैं नी की एक्सटेंशन के अंदर। मीडियल रोटेशन की बात की जाए तो सेमी टेंडिनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये दो मसल्स हैं किसकी, हैमस्ट्रिंग की, और साथ में आपके ग्राशिलस, सार्टोरियस और पॉप्लिटियस ये इन्वॉल्व होती हैं। और अगर हम लैटरल रोटेशन नी की बात की जाए तो उससे बाइसेप फेमोरस इन्वॉल्व होता है। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नी की लॉकिंग होती है जिसके अंदर ये मसल्स होते हैं। इसी बेस पे हम थोड़ी सी मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन की बात करती हैं। अगर हम एंकल की बात करें, एंकल में डॉर्सी फ्लेक्शन जो है वो करवाता है टिबियालिस इंटीरियर, एक्सटेंसर हालिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। और अगर हम प्लांटर फ्लेक्शन की बात करें तो करवाता है गैस्ट्रोकनीमियस, प्लांटारिस, सोलियस, ये तीन मसल्स करवाते हैं। इन्वर्जन कौन करवाता है, टिबियालिस इंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर। इवर्जन कौन करवाता है, आपका पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट नेम होता है फिबुलारिस लॉन्गस, फिबुलारिस ब्रेविस, क्योंकि ये फिब्यूला से निकल के आती हैं। अच्छा, ये आपके जो कुछ मसल्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही मसल्स अगर आपने सबसे पहले यही याद करनी है, क्योंकि आगे जो टेस्ट मैं आपको बताऊंगी आप वो टेस्ट इस इजीली तभी याद रख पाएंगे अगर आपको ये बेसिक नो हाउ है कि भाई किस तरीके से आपके मसल्स अटैच हैं, कौन सी नर्व कहाँ पे आपको सप्लाई कर रही होती है, तभी आप आगे इसको कर सकेंगे।
अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आप ऐड कर लें, जो आपकी नर्व रूट सप्लाई है, जो मैंने आपको भी बता दिया कि शार्टिक नर्व सप्लाई हो रही है, आपकी ऑब्चुरेटर नर्व है, आपकी पेरोनियल नर्व जो मैंने आपको बताई है, इनकी नर्व रूट जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि ये लंबर आपके प्लेक्सस से आती हैं। तो जो आपकी ऑब्चुरेटर नर्व है उसकी है L2, L3, L4, जो आपकी नर्व रूट आती है, और फेमरल नर्व की भी L2, L3, L4 है। ऑब्चुरेटर जो मीडियल कंपार्टमेंट को कर रही है आपकी ऑफ द थाई रीजन, और फेमरल नर्व जो आपके इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई कर रही है। इन दोनों की जो है L2, L3, L4 जो है वो नर्व सप्लाई है, जो रूट सप्लाई है। और अगर हम बात करें आपकी टिबियल नर्व की, पोस्टीरियर टिबियल नर्व की, L4, L5, S1, S2, S3 है, और जो आपकी पेरोनियल नर्व है उसकी L4 से आपकी S2 तक है। टिबियल पोस्टीरियर टिबियल नर्व में S3 की नर्व रूट एक्स्ट्रा ऐड होती है, ये आपने याद रखना है कि पेरोनियल नर्व L4 से S2 तक है, L4, L5, S1, S2, और आपकी जो है टिबियल नर्व वो है L4, L5, S1, S2 एंड S3। ये नर्व सप्लाई कुछ है, ये आपको इसकी लाजमी आनी चाहिए। अच्छा, अब है सोल की जो लेयर्स होती हैं उनके कुछ मसल्स हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख लें। एज सच सोल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा नाम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि MCQs में सबसे बेनिफिट ये होता है कि ऑप्शंस देखते ही आपको समझ में आ जाता है, हाँ ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अपनी आंखों से भी गुजार लेंगे तो वो भी इनफ हो जाता है। एबडक्टर फर्स्ट लेयर की पहले बात करेंगे। 4 लेयर्स होती हैं आपकी सोल ऑफ द फुट में। जो फर्स्ट लेयर है उधर पाई जाती है आपकी एबडक्टर हालिशस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, एबडक्टर डिजिटाई मिनिमाई। ये आपकी 3 मसल्स होती हैं जो आपके फर्स्ट लेयर में होती हैं। सेकंड लेयर्स में क्या होती है, आपकी जो सेकंड लेयर है उसमें है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर हालिशस लॉन्गस, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर ऑफ डिजिटर एसेसोरियस मसल होती है जिसे हम क्वाड्रेटस प्लांटाई के नाम से भी जानते हैं, और लुम्ब्रिकल्स होते हैं फ्रॉम फ्लेक्सर डिजिटाई लॉन्गस से। तो ये आपकी सेकेंड लेयर बनाती हैं। थर्ड जो सोल लेयर बनती है वो बनती है फ्लेक्सर हालिशस ब्रेविस के साथ, एडक्टर हालिशस के साथ, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस के साथ। फोर्थ लेयर जो होती है वो आपकी बनती है 4 डॉर्सल इंटरोशियाई के साथ, 3 प्लांटर इंटरोशियाई के साथ, ये आपने याद रखना है, और 2 एक्सटेंसिक टेंडन होते हैं पेरोनियस लॉन्गस के। तो ये आपकी बनाती हैं फोर्थ लेयर। तो ये आपकी हो गई हैं मसल्स लोअर एनाटमी की, और थोड़ा सा मैंने आपको इनके जो है चीज़ें बता दी हैं, थोड़े फंक्शंस बता दिए हैं। तो ये आपने इसको ऐसे ही याद कर लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेल पढ़ें, ओरिजिन इंसर्शन एज सच, आई डोंट रिमेंबर कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह से था जहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने पूछा हुआ था कि भाई इसकी ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है। मेरे ख्याल से बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता तो होनी चाहिए, लेकिन पेपर आपका जो आपने 5 साल अपनी DPT में पढ़े हैं, जो उनका बेसिक कंसेप्ट था वही पूछा जाता है कि आपको बेसिक आने चाहिए, आपको पता हो कौन सी जो है आपके मसल्स हैं कहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, क्योंकि नर्व डैमेज हो रही है या कोई वीकनेस आ रही है तो आपको पता हो कि आप किस तरह से आगे जाके डील करेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कुछ मैनुअल मसल टेस्ट।